विजय एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। विजय एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में कुल 24 एकादशी आती है। ऐसे में सभी एकादशी जगत के पालक भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विजय एकादशी कहते हैं। इसे विजय पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत खास माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा मिलती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी विजय एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को विजय एकादशी पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर गलती से भी आप विजय एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस बार साल 2025 में विजय एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विजय एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा विजय एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको विजय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2025 में विजय एकादशी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में विजय एकादशी की तिथि इस बार फाल्गुन माह में 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उद्यापन तिथि के अनुसार 24 फरवरी को ही विजय एकादशी मनाई जाएगी। इसके अलावा विजय एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 5:01 से लेकर 6:01 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इसके बाद विजय मुहूर्त 2:29 से लेकर 3:15 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त 6:01 से लेकर 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा विजय एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में बात करें तो विजय एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। वहीं आप चाहे तो दोपहर में 12:45 पर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय का द्वादशी तिथि रहेगी और आपको व्रत करने का पुण्य मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं विजय एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, विजय एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि ऐसे में विजय एकादशी का व्रत रखने से साधक को विजय प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम ने भी विजय एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। ऐसे में समीप में दल भय मुनि नामक का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। फिर भगवान श्री राम ने ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ करके सेना सहित मुनि से समुद्र से पार करने होने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, कल विजय एकादशी है, उसका व्रत आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से सेना सहित करो, क्योंकि समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। ऐसे में मुनि की बात सुनकर इस व्रत को
भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों यह था विजय एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि विजय एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों विजय एकादशी पूजा के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं और व्रत का संकल्प लें। साथ ही संभव हो तो विजय एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। फिर पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष गंगा जल अर्पित करें। साथ ही पुष्प फल और चंदन अर्पित करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विधि विधान से आरती करके और भगवान को भोग लगाकर पूजा का समापन करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह थी विजय एकादशी की पूजा विधि। आइए आप जानते हैं विजय एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दाल का सेवन। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि विजय एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि विजय एकादशी पर चावल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा के प्रभाव में आता है और एकादशी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है। साथ ही लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन और शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। नंबर 2, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, व्रती महिलाओं को विजय एकादशी के व्रत दिन पवित्र दिन पर घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगानी चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाते समय चींटियों या छोटे छोटे जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचे, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, असत्य बोलना। दोस्तों विजय एकादशी के दिन असत्य बोलना वर्जित माना गया है, क्योंकि झूठ बोलना ना केवल पाप की श्रेणी में आता है, बल्कि इससे व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में विजय एकादशी पर व्यक्ति को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 4, लोहा और स्टील का सामान। दोस्तों विजय एकादशी के दिन लोहे और स्टील में से बनी वस्तुओं को खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित होता है और लोहे से बनी वस्तुएं राहु और शनि ग्रह से प्रभावित मानी जाती हैं। यदि इस दिन कोई व्यक्ति लोहे के बर्तन, औजार, फर्नीचर, गहने या अन्य सामान खरीद कर लाता है तो इससे उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। नंबर 5, तुलसी की पत्तियां। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी बेहद प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल नहीं हो। इसलिए विजय एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, काले वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए विजय एकादशी के दिन भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय रंग है। नंबर 7,
तेल और चमड़े की वस्तुएं। दोस्तों, विजय एकादशी पर तेल खरीदना या उसका अधिक प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और तेल लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यही कारण है कि इस दिन तेल मालिश, तली भुनी चीजें खाना या सरसों और तिल के तेल की खरीदारी करना अशुभ ही माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है और यह व्रत पूर्ण पवित्रता और संयम का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में विजय एकादशी व्रत को आत्म सत्य और भक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। नंबर 9, सूर्यदेव को जल। जी हाँ दोस्तों, विजय एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने के से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 10, देर तक सोना। जी हाँ दोस्तों, विजय एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र समय माना गया है और इस समय उठकर स्नान करने तथा भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है तो वह व्रत के पुण्य से वंचित रह सकता है, जिससे उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होगी और उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूलकर भी नहीं विजय एकादशी पर नहीं करने चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।